नमस्कार, खबर बयार के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टिंकू देवांगन के साथ मैं युवराज सिंह आज़ाद। पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से रायगढ़ में भागवत कथाओं की बयार बह रही है और देश के प्रख्यात विद्वान कथावाचक, भागवत कथावाचक रायगढ़ में पधारे हुए हैं। रायगढ़ में नहाड़िया परिवार द्वारा पितृमोक्ष के उद्देश्य से भागवत कथा सप्ताह का आयोजन किया गया है और सबसे ख़ास बात ये है कि बेहद विद्वान कथावाचक संगीत कृष्ण जी सावरिया जी का वृंदावन धाम से यहाँ आगमन हुआ है और उनके श्रीमुख से भागवत कथा की बयार जो है वो बह रही है। हम कथा व्यास जी के साथ यहाँ बैठे हैं कुछ जिज्ञासा के साथ, और जिज्ञासाएं हमारी ये हैं। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत प्रणाम। जय श्री कृष्ण। और ये जानना चाहेंगे कि आप रायगढ़ पधारे हैं तो यहाँ के जो भागवत के प्रेमी हैं, कथा प्रेमी हैं, उनके बीच किस तरीके से चीज़ें पहुँच रही हैं, कैसे जो है प्रभु का नाम जो है साथ मिलकर लिया जा रहा है। पिबतु भागवतम रसमाल्या महुरो रसिक भविभावुकः। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष में पितृमोक्ष के लिए जो श्रीमद् भागवत कथाएं होती हैं, क्योंकि इसके पश्चात पितृपक्ष आरंभ होता है, तो अपने पूर्वजों के लिए मुक्ति के माध्यम से श्रीमद् भागवत कथा एक सर्वोत्तम ग्रंथ है। इसी श्रृंखला में भक्त अपने पितरों के लिए मोक्ष गया श्रीमद् भागवत कथा कराते हैं। यहाँ रायगढ़ में नहाड़िया परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और मैं प्रथम बार रायगढ़ आया हूँ। मुझे बहुत आनंद मिल रहा है। एक तो परिवार के द्वारा जो उत्साह भागवत के प्रति है और यहाँ के भक्तजनों के जो भाव है, जो एकाग्रता है कथा में, जो बैठकर वो कथा को पी रहे हैं, सुन नहीं रहे, क्योंकि हमारे यहाँ कथा को पिया जाता, सुना नहीं जाता। वो श्रोता मुझे यहाँ रायगढ़ में मिल रहे हैं। जब श्रोता श्रेष्ठ होता है तो वक्ता के मुख से अपने आप भक्ति और ज्ञान और गंगा की त्रिवेणी बहती है। रायगढ़ के लिए बहुत सौभाग्य का अवसर है। मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है कि मुझे मेरे मुख से श्रीमद् भागवत कथा करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हो रहा रायगढ़ के लिए। वैसे भी रायगढ़ मैंने सुना है संगीत की दुनिया है। यहाँ पहले से संगीत प्रवाह रहा है और श्रीमद् भागवत कथा में भी संगीत के माध्यम से ही ये कथा चल रही है, तो दोनों का तालमेल बहुत अच्छा जम रहा है जी। संगीत की अगर हम बात करें तो कथा और संगीत पक्ष जी और व्यासपीठ, ये दोनों में किस तरह का संतुलन होना चाहिए कि संगीत कहीं ज़्यादा हावी मत हो और कथा जो मूल कथा है वो लोगों तक पहुंच सके। देखिए, ऐसा है, कथा जो है तो तत्व कथा होती है, और जब जीव और परमात्मा की बात आती है वहाँ संगीत नहीं होता। संगीत आपके जीवन को आनंदित करने के लिए है, न कि आत्मसाध करने के लिए। हाँ, ये कह सकते हैं कि संगीत एकाग्रता का भाव रखता है और भगवान की कथाएं गा के की जानी चाहिए। इसीलिए पहले हमारे यहाँ शास्त्रीय संगीत के माध्यम से, आज के लौकिक के संगीत नहीं, शास्त्रीय संगीत के माध्यम से ऐसे ऐसे हमारे यहाँ इस धरा पर महापुरुष हुए हैं। बैजू बावरा जैसे, रसखान जैसे हुए हैं, हरिदास जी जैसे हुए हैं। इन्होंने तो हमेशा प्रभु को गा के ही रिझाया। 3 त्रिवेणी मैंने बोला, गंगा, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की त्रिवेणी। ठीक इसी प्रकार से भागवत का भी 3 स्वरूप है। अगर देखा जाए तो ज्ञान के माध्यम से आप कथा को सुने, उससे भी मोक्ष हो सकता है। यद्यपि अगर वो नहीं कर सकते आप, तो कीर्तन के माध्यम से आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं, और बहुत से लोग कर्म के माध्यम से भी करना चाहते हैं। तो जिस पहलू में आप भागवत को देखना चाहते हैं, भागवत कलिकाल के लिए उसी पहलू में आपको परोसने के लिए और आपके ज्ञान की जागृति के लिए
दोनों जरूरी है। जी व्यास जी, जिस तरीके से हम अपना सामाजिक परिवेश देख रहे हैं, जी ताना बाना बहुत छिन्न भिन्न होता जा रहा है, और जिस तरह से समाज में अपराध बढ़ रहे हैं, जी तो ऐसे विषम दौर में भागवत जी जो हैं कैसे एक सही मार्ग दिखा सकते हैं? क्या लगता है आपको? देखिए, आज जो समय परिस्थितियां हैं, भागवत का आरंभ ही इसी विषय के लिए हुआ था। नारद जी महाराज ने कलयुग के प्रथम चरण में ही द्वापर में ही कलयुग को भाप लिया था कि आगे कलयुग आएगा और कलयुग में क्या होने वाला है। अपने से बड़ों का सम्मान समाप्त हो जाएगा और घर की बहुओं को प्रताड़ित किया जाएगा, कन्या विकर्ण लोभिते, कन्याओं का हरण होगा। वो सब चीज़ें आज कलिकाल में घटित हो रही हैं। इसके पीछे मूल कारण क्या है कि हमारी संस्कारों का अभाव। और भागवत सर्वोत्तम ग्रंथ यही है कि हमें भागवत संस्कारवान बनाती है। पहली बात तो ये है कि हम अपने बच्चों को, हम लोग कथा सुनने जाते हैं केवल मनोरंजन की दृष्टि से, आत्मसात की दृष्टि से अगर कथा सुनने जाएंगे तो निश्चित आपके जीवन में प्रभाव डालेगी। और मैं तो ये कहता हूँ कि आप कथा सुनने आते हैं, आपके साथ में आप अपने बच्चों को भी कथा में लेके आइए, क्योंकि बच्चों को संस्कारवान होना अति आवश्यक है। क्योंकि हमारे भारत की ध्वजा उनके हाथों में जाने वाली है, तो उनको इतना सब समझ में आना चाहिए कि वास्तविक हमारा जीवन कैसा होना चाहिए और हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन कैसे जिया, और हमारा शास्त्र हमारे लिए कितना सटीक बैठता है, और हमारे शास्त्र से हम अपना जीवन का कैसे निर्माण कर सकते हैं। ये शब्द भागवतों में ही छुपे हुए हैं और ये भक्ति में ही छुपे हुए हैं, परंतु उनको उजागर करना है। आज कली काल में भागवत तो ऐसा ग्रंथ है कि अगर जीव एक बार आ जाए इसकी शरण में तो निश्चितता, जिस प्रकार से गुड़ के गोदाम में अगर व्यक्ति जाता है तो गुड़ की खुशबू कपड़ों में आई जाती है, ठीक इसी प्रकार से भागवत की अगर शरण में एक बार आके बैठ गया आदमी तो उसके विवेक की जागृति अवश्य होती है। जी एक सवाल एक ये भी है कि बेटियां आजकल जो है व्यास गद्दी में बैठ रही हैं, और किस तरीके से वो आपको लगता है, क्योंकि उनका व्यास गद्दी में बैठना और उस तरीके से कथा का प्रवचन करना, आपको क्या लगता है? देखिए, भागवत की अगर बात करते हैं आप, प्रवचन अगर बेटियां करती हैं तो हमको कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी प्रवचन करने का अधिकारी है। परंतु भागवत का पारायण यदि करती हैं, भागवत का सप्ताह यदि करती हैं, शास्त्र विधि के अनुसार ये वर्जित है, क्योंकि इस पे बैठने का अधिकारी केवल और केवल एक ब्रह्मचारी को है और वो भी ब्राह्मण को है। परंतु आज, और ये स्पष्ट लिखा हुआ है, आप उन कथावाचकों से पूछिए जो महिलाएं आज व्यासपीठ पर कथा बैठ के सुना रही हैं जगत को, आप उनसे पूछिए कि भागवत के चतुर्थ अध्याय में महात्म्य में ही लिखा हुआ है कि कौन कथा का अधिकारी है, कौन कथा करने वाला होना चाहिए। मैं इसके आगे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि ये कलयुग है। आज अगर आप स्त्री के ऊपर कोई बात करते हैं, मैं स्पष्टवादी हूँ और स्पष्ट कहना जानता हूँ मैं, और मैं धर्म के प्रति किसी से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक संप्रदाय को लेकर चल रहा हूँ, एक अखाड़े को लेकर चल रहा हूँ, और मैं कभी अपने धर्म के प्रति मैं किसी प्रकार से डरता नहीं हूँ। स्पष्ट कहता हूँ, आज कलयुग में हम लोगों ने बढ़ावा दिया है। भक्ति कीजिए, मेरी उन बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है, आप भक्ति कीजिए, आप सत्संग कीजिए, परंतु भागवत नाम मत लीजिए, क्योंकि भागवत की परंपरा हमें हमारे पूर्वजों ने जो दिया है, विरक्त और वैष्णव की परंपरा जो दी है, उसी का निर्वाह होते रहना चाहिए। और अगर ऐसा होगा तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आगे चल के विधर्मी इसमें ऐसे घुसेंगे और घुसने लगे हैं, घुसेंगे नहीं, घुसने लगे हैं, जिनको हम और आप पहचान नहीं पा रहे हैं। आगे चल के हमारी संस्कृति को वो विनाश के कारागार पर लेके जाएंगे। जी व्यास जी, राजनीतिक चेतना लोगों में विकसित करने के लिए कितना सशक्त माध्यम मानते हैं आप भागवत कथा को? देखिए, राजनीति की तो मैं बात नहीं करूंगा इस विषय पे, भारत की राजनीति के विषय में मैं बात नहीं करना चाहता। जो चल रहा है अभी वर्तमान में बहुत अच्छा चल रहा है। नरेंद्र भाई मोदी ने भारत की कमान संभाली है, और जब से संभाली है देश आगे बढ़ रहा है, और
एक व्यक्ति को पहले हमने किसी को मौका दिया 70 साल, तो मेरा विचार ये है कि 35-40 साल तो मोदी को भी देना चाहिए। देखते ना, फिर बाद में आंकलन करेंगे 70 साल वाला अच्छा था या 35-40 साल वाला अच्छा। अभी तो 10 ही साल हुए हैं और 10 साल में भी देश बहुत प्रगति पे है, बहुत प्रगति पे है। और मैं तो स्पष्ट कहता हूँ, जो भारतीय संस्कृति की बात करेगा, सनातन की बात करेगा, वो चाहे कोई भी हो, हम उसको मानेंगे, वो हमारा प्रेमी रहेगा, हम उसके प्रेमी रहेंगे। अगर कांग्रेस यही सब करती पहले तो कांग्रेस जाती नहीं, परंतु कांग्रेस विधर्मियों का साथ देती और सदा और सर्वदा हमारे सनातन धर्म को नीचे पतन के मार्ग पे ले जाने के बहुत से कार्य किए, इसलिए परमात्मा ने उनको ऐसा दंड दिया। अब तो भूल जाओ, कांग्रेस आना तो भूल जाओ। और आगे आने वाले समय में मैं आपको एक चेतना और दे के जाता हूँ, आगे आने वाले समय में थोड़े दिनों बाद में भारतीय राजनीति में, पार्लियामेंट में आप भगवाधारी देखेंगे ज़्यादातर, और साधु ही मिलेंगे। और जब एक बार 100 साधु पहुँच गए पार्लियामेंट में, तो भारत को विश्व गुरु बनाने से कोई रोक नहीं पाएगा। आपने राजनीति पर टिप्पणी नहीं करना है, क्योंकि बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी। हाँ, और बहुत कुछ आपने कह दिया अपने इस। देखिए, जरूरी है देश को जगाना, क्योंकि हिंदू विघटन फैल गया हिंदुओं में, हिंदू एक नहीं हो पा रहा है। अगर हिंदू हमारा एक हो जाएगा ना, तो हम विश्वगुरु हैं, होंगे वो विषय नहीं है, हम हैं। हम अपनी ताकत को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर हिंदू अपनी ताकत को पहचान ले तो विश्व का नेतृत्व करेगा भारत। और मैं तो भारत की जनता को कहता हूँ, आप विश्व का नेतृत्व करने की क्षमता आपके अंदर है, परंतु आप एकाग्रचित होके एक साथ तो आइए ना। और एक साथ यदि हिंदू एक साथ आ जाएगा तो सनातन को जागृत करने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। जी, जाते जाते एक बहुत बड़ी जिज्ञासा आपके नाम को लेकर है। जी, आपके नाम में संगीत है, आपके नाम में कृष्ण है, आपके नाम में सांवरिया है। जी, तो ये जो है बड़ा एक पॉजिटिव वाइब्रेशन देता है ये नाम। और आपके जीवन में अगर आप हम देखते हैं भागवत जी की कितनी इसका कहना चाहिए अहमियत आप मानते हैं? देखिए, मेरा प्राण भागवत है, मेरा मान भागवत है, मेरा संसार भागवत है। भागवत से ही सांवरिया बाबा की विख्याति हुई है, भागवत से सांवरिया बाबा को जानने लगे हैं, और भागवत ने मुझे सब कुछ दिया है। भागवत ने मुझे गुरु दिया, भागवत ने मुझे परमात्मा दिया, भागवत ने मुझे व्यवहार दिया, विचार दिया, सब कुछ भागवत ने दिया है। नाम की विशेषता ये है कि सांवरिया जो नाम है, ये मेरे पारिवारिक नाम था। समाज में जब मेरे माता पिता ने मुझे 5 साल की अवस्था में मैं साधुओं को दे दिया, तो नाम सांवरिया था। बाबाओं के साथ में रहने लगा तो सांवरिया बाबा हो गया। गुरुदेव भगवान ने कृष्ण दास नाम दिया मेरे को। संगीत का मुझे पहले से शौक़ था, तो वो बढ़ता चला गया, आचार्य संगीत कृष्ण सांवरिया बाबा। बहुत बहुत आपका आभार। आप सबका भी बहुत बहुत वक्त निकाला और कथा के लिए आप जाने वाले हैं। नहीं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपके न्यूज़ चैनल बिहार का भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम तो सीमित लोगों को जागृत कर रहे हैं। एक पंडाल में बैठे हुए सीमित लोगों को हम जागृत ही करते हैं, परंतु आप अपनी कलम और अपने न्यूज़ चैनल के माध्यम से जन जन तक हमारी बातों को पहुंचाकर आप पूरा जनमानस को चेतन कर रहे हैं, तो इसलिए आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। तो ये थे आचार्य संगीत कृष्ण सांवरिया जी, और इनसे हमने बातचीत की, बहुत सारी बातें हमने जानने की कोशिश की, जिज्ञासा थी हमारी बातचीत करने की। बहरहाल खबर बयार के इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक हमारे कंटेंट शेयर करें और हमें मदद करें। धन्यवाद।